हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, जो है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ही प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंटरनल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है और एक ऐसी रिपोर्ट बनाता है जिसका इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरनल अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जा सके। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग होती है वो दो तरीके से यूज़ की जाती है। एक तो होता है इंटरनल पर्पस, एक एक्सटर्नल पर्पस के लिए। इंटरनल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और एक्सटर्नल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब क्या होता है कि ये सारे अकाउंट्स वगैरह को कौन प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ही प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट कंट्रोल रिपोर्ट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंट होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट लेवल पे होती है मैनेजमेंट में। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। यानी कि अकाउंटेंट क्या करता है, सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। इफ़ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड द फैक्ट एक्यूरेटली एंड आर प्रेजेंटेड इन अ मैनर विच अलाउड प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, देन ही कांट बी हेल्ड लाइबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है, उसने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक्यूरेट हैं, सही है, सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, प्रॉपर वे में एनालाइज करके ही उसने क्या किया, एक रिपोर्ट को तैयार किया है। उन रिपोर्ट का जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग ली जाती है, पॉलिसी वगैरह को फॉर्मुलेट किया जाता है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी रॉन्ग जजमेंट ले ली जाए, कोई भी रॉन्ग जजमेंट ले ली जाए इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाए, लेकिन जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सही है, ठीक है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सही है, लेकिन रॉन्ग जजमेंट मैनेजमेंट ने ली है, तो इसके लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने सारे के सारे जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, प्रॉपर हर चीज़ को एनालाइज करके ही, इंटरप्रेट करके ही एक रिपोर्ट को तैयार किया है, इसलिए वो किसी भी रॉन्ग जजमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कोई रॉन्ग जजमेंट की, यानी कि रॉन्ग डिसीजन लिया, अच्छे तरीके से रिपोर्ट को तैयार नहीं किया, उसकी वजह से रॉन्ग डिसीजन लिया गया, उसकी वजह से रॉन्ग जजमेंट ली गई, तो उसके लिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट तैयार होगा। यानी कि जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर कोई भी गलत अकाउंट्स बन गए, उसकी वजह से कोई गलत डिसीजन लिया गया, तो उसके लिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अनअदरवाइज नहीं। ये था हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।